हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू एम वाइब 10 मिनट के साइंस शो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम मैकेनिक्स वाला मोशन का चैप्टर पढ़ते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन, तो वहां पर हम थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन कवर करते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, और इनको हम न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करते हैं, इनमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आपको सब याद रखनी है, वो हम सब यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर गाइस, हम सबसे पहले इनको शुरुआत करने से पहले हम एक सिचुएशन एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई m किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास ये m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ये जो इनिशियली u मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। हमारे पास m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली u मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, मोशन कर रहा है। ये ऑलरेडी u मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। मान लीजिए इस पर किसी ने कोई फोर्स अप्लाई किया होगा, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड वो चेंज हो गई। तो स्पीड अगर इसकी चेंज हो गई तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो फोर्स अप्लाई किया होगा या फिर u मीटर पर सेकेंड से v मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होने में जो टाइम लगा है उसको हमने मान लिया t सेकेंड। क्या मान लिया हमने? t सेकेंड। और u मीटर पर सेकेंड की स्पीड से v मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक इसने कुछ डिस्टेंस कवर की होगी, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, उसको हमने मान लिया s हमने मान लिया डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के साथ, जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के साथ, तो वहां पर एक्सीलरेशन होता है, वहां पर त्वरण होता है। तो यहां पर हमने एक्सीलरेशन मान लिया a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये सारी सिचुएशन समझ आ गई कि यहां पर हमने कहा कि m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियली m किलोग्राम का ऑब्जेक्ट u मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा था। आपने उस पर फोर्स अप्लाई कर दिया या फिर किसी और वजह से u मीटर पर सेकेंड की स्पीड चेंज होकर v मीटर पर सेकेंड हो गई। तो u मीटर पर सेकेंड ये इनिशियल वेलोसिटी है, v मीटर पर सेकेंड ये फाइनल वेलोसिटी है। अब u मीटर पर सेकेंड से v मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होने पर इसका जो टाइम लगा वो मान लीजिए हमने t सेकेंड का टाइम लगा। मतलब u मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था m किलोग्राम का, t सेकेंड में उसकी वेलोसिटी चेंज होकर v मीटर पर सेकेंड हो जाती है। और जब इसकी वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड से चेंज होकर v मीटर पर सेकेंड हो रही थी, तब तक इसने मान लो s डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है, s मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। फिर हम सब जानते हैं कि जब टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज आता है, टाइम के साथ जब वेग में परिवर्तन होता है तो एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है। तो हमने a को मान लिया, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एक्सीलरेशन मान लिया, और ये हमने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन माना, यानी एक समान त्वरण माना। आई होप आपको ये पूरी सिचुएशन समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर एक बार फिर से डिटेल में समझ लेते हैं चीजों को। हमने कहा हमारे पास ये m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ये m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है इनिशियली u मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। किसी कारणवश या किसी फोर्स की वजह से इसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, अब हो जाती है v मीटर पर सेकेंड। स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रही है, मतलब u मीटर पर सेकेंड से v मीटर पर सेकेंड स्पीड होने में जो t सेकेंड का समय लगा। और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ तो वहां एक्सीलरेशन होता है। तो हमने a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मान लिया, एक समान त्वरण मान लिया। और u मीटर पर सेकेंड से v मीटर पर सेकेंड तक वेलोसिटी होने में इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको हमने s मीटर मान लिया। तो ये पूरी सिचुएशन आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करते हैं वो होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू में टाइम। फाइनल वेलोसिटी यानी v बराबर u प्लस ए टी। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सीलरेशन और t है यहाँ पर टाइम। और जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर ut यानी इनिशियल वेलोसिटी इनटू में टाइम प्लस का 1/2 एक्सीलरेशन इनटू में टाइम का स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का दूसरा समीकरण। और जो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होती है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस का 2 इनटू में एक्सीलरेशन इनटू में डिस्प्लेसमेंट।
तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये 3 गति के समीकरण है जो हम अलग अलग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में अप्लाई करते हैं। अब यहां पर याद रखना इसको हम क्या क्या किस नाम से जानते हैं। जो पहला गति का समीकरण यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको वेलोसिटी वर्सेस टाइम के नाम से जाना जाता है। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम इक्वेशन कहलाती है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम इक्वेशन कहलाती है। और जो सेकंड है ये पोजीशन वर्सेस टाइम या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कहलाती है। सेकंड कहलाती है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इक्वेशन, पोजीशन वर्सेस टाइम इक्वेशन कह दो या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इक्वेशन कह दीजिए। और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये कहलाती है वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन या वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन या वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल में आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी होती है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन होती है, एक्सेलरेशन गिवन होता है, टाइम गिवन होता है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। किसी किसी न्यूमेरिकल में आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन होती है, एक्सेलरेशन गिवन होता है, टाइम गिवन होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। कभी आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन होती है, फाइनल वेलोसिटी गिवन होती है, डिस्प्लेसमेंट गिवन होता है, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कभी कभी आपको एक्सेलरेशन गिवन होता है, डिस्प्लेसमेंट गिवन होता है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन होती है, तो आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल में कौन कौन सी क्वांटिटी गिवन है। न्यूमेरिकल में फाइनल वेलोसिटी गिवन है या इनिशियल वेलोसिटी गिवन है या फिर एक्सेलरेशन गिवन है या डिस्प्लेसमेंट गिवन है या फिर टाइम गिवन है, और आपसे कोई एक क्वांटिटी पूछेंगे तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में से किसी एक इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करके आप उस अननोन क्वांटिटी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे समझ आ गई होंगी, आप जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहां पर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देते हैं। जैसे हमने कहा जो u है, यहां पर u को कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी, u को कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक वेग। और जो v है इसको कहा जाता है फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं अंतिम वेग। और जो a है इसको कहा जाता है एक्सीलरेशन यानी त्वरण, इसको कहा जाता है एक्सीलरेशन। और जो s है यहाँ पर इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, दैट इज इसको हम विस्थापन कहते हैं, इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। और जो यहाँ पर t है इसको हम कहते हैं टाइम। तो ये आपको सारी टर्म्स अच्छे से याद रखनी है। अब इसके बाद हम आपको एक इक्वेशन ऑफ मोशन और बताने वाले हैं, उसको भी आप लोग अच्छे से याद रखना। जब हम nth सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। कभी कभी क्या कहते हैं वो कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट से मोशन में आता है तो इनिशियल वेलोसिटी उस सिचुएशन में आपको 0 लेनी है। रेस्ट का मतलब होता है, मान लीजिए उन्होंने कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पर है, ये कोई वस्तु है, और उन्होंने कहा ये जो वस्तु है ये ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पर है, ब्रह्मावस्था में है, तो इसका ये मतलब होता है कि इसका जो प्रारंभिक वेग है, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। तो जब भी रेस्ट पर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ये आपको अलग से पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा हम आपको एक nth सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बता देते हैं। देखो nth सेकंड के लिए है ना, nth सेकंड के लिए फॉर nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट, फॉर nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय nth सेकंड के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस का एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय 2 इनटू में 2n माइनस का 1, इनटू में 2n माइनस का 1, ये आपको याद रखना है, इनटू में 2n माइनस का 1। क्लियर हो गया? तो ये होता है nth सेकंड का फॉर्मूला। अगर आपको मान लो फिफ्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो n की वैल्यू आप 5 ले लेंगे। आपको अगर थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना तो n की वैल्यू आप 3 रख देंगे। आपको मान लो सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो n की वैल्यू हम 2 रख लेंगे। और अगर आपको फर्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना तो n की वैल्यू 1 रख देंगे। इसी तरीके से आपको 10th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो n की वैल्यू 10 लिख लेंगे। अगर आपको 9th सेकंड में 9वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम n की वैल्यू 9 यहां पर पुट कर देंगे। तो गाइज इस तरीके से हम nth सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई करके
nth सेकेंड का फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां पर भी अगर उन्होंने ये कह दिया कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इन फॉर्मूलों में। आई होप आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे समझ आ गई होंगी। अब इसके अलावा हम आपको बता देते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी वाले फॉर्मूले कैसे चेंज हो जाते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी वाले फॉर्मूले कैसे चेंज हो जाते हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए। देखो, जब मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, वर्टिकली अपवर्ड, तो हम एक्सीलरेशन a की जगह -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख देते हैं और डिस्प्लेसमेंट s की जगह हम हाइट रख देते हैं। तो हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाती हैं v बराबर u माइनस जी टी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। और सेकेंड इक्वेशन हो जाती है h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाती है वो हो जाती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। तो इस तरीके से चेंजेस आ जाते हैं जब मोशन वर्टिकली अपवर्ड होता है। जब मोशन वर्टिकली अपवर्ड, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हो तो हम एक ही जगह -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन में रख देंगे और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम हाइट ले लेंगे, तो ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएंगी। और यहीं पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड मोशन में ले रहे हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आपने डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड 90 डिग्री नीचे की तरफ ड्रॉप किया, तो एक्सीलरेशन की जगह प्लस का g हम रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम हाइट रखेंगे। तो यहां पर आपको याद रखना कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हो जाएगी v बराबर u प्लस का gt, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी h बराबर ut प्लस का हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी यहां पर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू जी इंटू एच। तो इस तरीके से जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाएंगी। आई होप आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो गाइज, ये था हमारे आज का लेक्चर का, आज के वीडियो के इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स का जो मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर है, उसका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से हर साल आपके सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनको कैसे अप्लाई करना है, जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप इनको अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। इसी टाइप के वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको 10 मिनट के साइंस शो में इसी टाइप के वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। आप सभी एम्बाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले। जैसे ही आप एम्बाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब कर ले। एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब करके आपको एम्बाइब के सभी प्लेटफॉर्म और एम्बाइब के सभी फीचर्स के एक्सेस मिल जाते हैं। एम्बाइब के ये 1 मंथ, 3 मंथ और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान है, इनको आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो गाइस, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन करवाया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.